उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। इस्तकबाल के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनफ़्से नफीस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोम को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला दोम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे से पाकिस्तान और उर्दन के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। दौरा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के दायराकार को वसअत देने में मावन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत रुझानात देखे जा रहे हैं। ये FBR को जदीद, शफाफ और बेहतर बनाने के हुकूमती इक़दामात के दुरुस्त होने का सबूत है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि टैरिफ इस्लाहात का कोई मनफी असर रेवेन्यू वसूली पर मुरतब नहीं हुआ। दरामदी सतह पर ड्यूटियों और टैक्स की वसूली में 25% इजाफा हुआ है। PTI रहनुमा मोहन्नस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने मोहन्नस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। हुकूमत ने मोहन्नस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। मोहन्नस इलाही पर कत्ल, फ्रॉड, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात थे। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी PTI अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट लिखा कि बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी से कहा कि मुझसे शादी करें तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और रेंजर्स भी धमाके के मकाम पर पहुंच गई। इमारत में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यानी शाहिदीन के मुताबिक रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री कायम की गई थी। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए कबायली अमायदीन के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज के दौरे पर कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी की खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाक फौज के अफसरान और जवानों की जुर्रत और पेशावराना महारत को सराहा। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल मुतालिका कवानीन का हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तीनों तरमीमी बिल्स की तौसीक कर दी। तीनों कवानीन में तरामीम 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में की गई। वज़ीर आज़म ने तीनों बिल्स तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। वज़ारत दिफा जल्द मुतालिका कवानीन में तरामीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफ़ी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सीनियरिटी के हिसाब से 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था।
इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद जजेस के इस्तीफे मुतवक्के हैं। माजी में अदालत की मंशा पर तरामीम की गई, अब आइन को असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, बोले जब जिसका दिल करता है मुंतखब नुमाइंदों को कान से पकड़कर निकाल देता है। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला जाना आईनी था? कुछ जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था, सजा सिर्फ एक पार्टी के लिए थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि आईनी अदालत का क़याम अदलिया पर हमला नहीं बल्कि अदालती निज़ाम की मजबूती है। नए दिफाई ढांचे से पाकिस्तान की जंगी सलाहियत मजीद मजबूत होगी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकिर नजफी की शिरकत। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत का केस, गवाह अता तारड़ पर जिराफ मुकम्मल हो गई। दौरान समात वकील बानी पीटीआई ने कहा कि दस्तावेजात ना आपने लिखी ना ही आपके दस्तखत हैं, सियासी वाबस्तगी की वजह से आपने शहादत दी है। अता तारड़ बोले मैंने सियासी वाबस्तगी की वजह से शहादत नहीं दी। केस का मुद्दई मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसकी साख मुतासर हुई है। अदालत ने मजीद समात 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन चले गए। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील से लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मरियम नवाज का लंदन में 2 रोज़ क़याम मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का राबिता। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर इजहार ताज़ियत किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के खित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के उमूर पर तबादला ख्याल। आला सतह पर राबितों के तसलसल पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश ज़ाहिर की। लाहौर समेत पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का AQI इंडेक्स 533 तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। नई दिल्ली का AQI इंडेक्स 446 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन में धमाका, 8 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग भड़क उठी। धमाका जब्तशुदा एमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर के गजा मनसूबे की तौसीक के लिए वोटिंग पीर को होगी। नए मुसव्वदे में मुस्तकबिल में मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी शामिल। गजा इस्तेहकाम फोर्स को बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम किया जाएगा। करारदाद में गजा से इसराइली इनखलाक का जिक्र भी शामिल। उधर दहशतगर्द इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। रफा के साहिल के करीब भी इसराइली बहरिया ने शदीद फायरिंग की। अमरीका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल बाद अमरीका का ये पहला दौरा होगा। इराक में कबायली ग्रुपों में झड़पें जारी। लड़ाई में 8 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या गांव खुशान में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। उधर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के करीब सनती इलाके में धमाके, 22 अफराद जख्मी हो गए। बरतानिया में पनाह गुज़ीनों की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सियासी पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलेगी। जब पनाह गुज़ीनों के मुल्क महफूज समझा जाएगा तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों की हैसियत की भी बाकायदगी से जांच की जाएगी।
चीन का जापानी वज़ीर-ए-आज़म के ताइवान से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत दिफा का कहना है ताइवान में मुदाखलत की गई तो चीन का हमला जापान के वजूद के लिए खतरा पैदा कर देगा। जापान ताइवान पर बाज रहे वरना फौजी रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर होंगे। फौजी मुदाखलत पर जापान को भारी कीमत अदा करना होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जापान के हालिया फौजी और सिक्योरिटी इक़दामात पर तशवीश का इजहार भी किया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका का 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। कौमी स्टार बैटर बाबर आजम ने 102 रन की शानदार इनिंग्स खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बाबर आजम ने सईद अनवर का सबसे ज्यादा 20 वनडे सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।